बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। जो परिमेय जो शांत थे, परिमेय संख्या को शांत सिद्ध करना था, तो मैंने शांत करा दिया है बिना बीम प्रक्रिया द्वारा। बीम प्रक्रिया में यही जो भाग विधि से हम लोग देते थे, हर था उससे हर से अंश में भाग देते थे, सॉरी अंश में हर से भाग देते थे, तो हम लोग का शांत और अशांत में पता चलता था। तो मैंने वहाँ पे एक सूत्र बताया था कि कब होगा 2n और 5m के रूप का होगा। तो जो शांत है उसी को हम लोग दशमलव प्रसार करना है। तो जो देखो, पहला हम लोग का शांत था। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था? 13/3125 हम लोग का क्या था? शांत था। 3125 हम लोग का शांत था। तो इसको पहले करते हैं हम लोग। देखो, इसको जब हल करेंगे 13, 5 पे घात कितना आएगा? 5 आएगा। 5 पे घात कितना आएगा? 5 आएगा। पहला क्वेश्चन का 5 पे घात कितना आएगा? 5 आया था। तो देखो, अब हमें क्या है इसमें यन बराबर यम घात को बराबर करना है, जिसे हम लोग 2n × 5m के रूप को लिखते हैं ना। तो इस यन और इस यम के घात को बराबर करना है। तो देखो, हम जानते हैं कि अगर 5 रहता तो यहाँ पे 2 लगा देते और यहाँ पे 2 लगा के सिद्ध कर देते। लेकिन यहाँ पे देखो, यन और यम का मान बराबर नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 5 लगा देंगे और यहाँ पे 5 लगा देंगे। ये भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो अब गुणा करते हैं। 2 का 5 में अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 13 × 32 अपन 5 × 2। और यहाँ पे कॉमन लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, इससे सही है कि इन दोनों का गुणा और दोनों का घात बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 13 दूना 26, 13 39, 13 39, 2 41, 416, 10 पे घात 5। 416 में जितना घात रहता है उतना जीरो बढ़ा देते हैं। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? इसको भाग देंगे तो हम लोग का आएगा 0.0461। इसको सीधे ये हो गया प्रूफ। ये क्या है? दशमलव प्रसार इसका होगा। दशमलव प्रसार इसका हो गया। ये इसका दशमलव प्रसार है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का शांत था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या था? दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का क्या था? शांत था। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का भी शांत था। दूसरा क्वेश्चन था 17/8। हल करते हैं। देखो, 17 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 एक लगा दिए। अब देखो, 2 पे घात 3 है और यहाँ पे 5 पे घात भी हम लोग 3 लगा देंगे और फिर से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 5 × 5 = 25, 125 बटा 2 पे घात 3 × 5 पे घात 3 हो गया ना। अब इसको क्या करते हैं? 2 पे घात 3 और 2 पे घात 3 और 5 पे घात 3 बराबर कर दिए। अब क्या करते हैं? 17 में इसका गुणा करते हैं। तो 17 में इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17 × 5 = 85, 8 34, 34 8 42, 4 17 कम 17, 17 4 21, 17 4 21 इतना आ गया। और 2 × 5m × q हो गया। अब इसका 10 पे q हो जाएगा और 21 25 हो जाएगा। अब 21 25 बट्टा 10 पे घात q। 10 पे घात q का मतलब है 1000। 1000 से जब इसको भाग देंगे तो 2 × 125 आंसर आएगा। इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। ओके। अब हम लोग का तीसरा जो था, तीसरा क्वेश्चन 64/455 इस आपके बुक में दिया है, देख लीजिए। 64/455 था। ये आपका शांत नहीं था, ये आपका अशांत था, इसलिए अशांत है। अब जो 15/1600 था वो क्या है? शांत है। 15/1600 क्या है? शांत है। तो 15/1600 को करते हैं। 15/1600 चौथा क्वेश्चन शांत था।
15 इंटू, इसको जब किए थे हम लोगों का तो 2 पे घात 6 इंटू 5 का 2 आया था। अब इसमें देखो समझ में आ रहा है, 2 पे घात 6 और 5 पे घात 2, तो 4 2 में हम कितना जोड़ेंगे 6 हो जाए, तो 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे, ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, 5 पचे 25, पचे 125, 125 चौको सॉरी 125 पचे 625, तो 15 इंटू 625 इंटू 2 6 इंटू 4 2 6, 5 पे घात 6। देखो घात बराबर हो गया, अब गुणा करते हैं। 15 पचे 75, 7, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 7 37, हासिल 3, 15 छक्के 90, 90 7 सॉरी 90 3 93, 90 3 93, 9375 बट्टा 2 इंटू 5 अपॉन 6। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 9375 का जब करेंगे तो 10 पे घात 6 आएगा, 5 दूनी 10 और घात अपना घात पे कितना है 6। और देखो 9375 बट्टा जितना घात उतना जीरो बढ़ा दो, 2 4 6, जितना घात उतना जीरो बढ़ा दो। अब इसका आएगा, इसको भाग दोगे तो पॉइंट लगाओगे, फिर 0 0 बढ़ाओगे, फिर 9 3 7 5, ये क्या है सान, सॉरी ये का दशमलव प्रसार है, ये आपका दशमलव प्रसार है। पांचवा क्वेश्चन आपका शांत नहीं था, 29 बटा 343, क्योंकि 343 का जब हम क्या बोलते हैं क्यू का मान जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 343 का 7 पे घात क्यू आएगा, जो 2n और 5n के रूप का नहीं है। अब क्या था चौथा जो था 23 बटा 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2, 23 बटा 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2, वो आपका क्या था, वो आपका शांत था। तो उसको देखते हैं, ये हो गया, चलते हैं। तो अब हम लोग का छठवां क्वेश्चन है 23 इंटू 2 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 3, 5 का 2 था, 5 का 2 हल करते हैं इसको। अब देखो 23 इंटू 2 पे घात 3 इंटू 5 का 2 है, तो यहाँ पे 5 लगा देंगे तो इसका घात 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 से गुणा करना पड़ेगा, फिर से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे पूरा जितना घात आएगा नीचे लगा रहे उतना घात ऊपर लगाएंगे। तो देखो घात सॉरी करें उतना मल्टीप्लाई करें, जितना मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे जितने घात की आवश्यकता पड़ेगी उतना मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई उतना करना पड़ेगा। तो 23 में 5 से गुणा करो, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 11, 115, 2 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 3, 115 बट्टा 2 पे घात 3 सॉरी 2 इंटू 5 पे घात का होल क्यूब हो गया ना, यहाँ पे लगा दिए। अब देखो अब इसका जब करेंगे हम लोग, इसका करते हैं 5 दूनी 10 पे घात क्यूब, अब 115 पे घात एक, इसका क्यूब कितना होगा 1000 होगा। अब इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट सॉरी जब इसको भाग देंगे हाँ 0.115 आएगा, समझ आ गया। इसको भाग देके आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, हमको भाग डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 0 है तो ये जाएगा ये नहीं जाएगा, इसलिए 0.1 लगाएंगे, 0.1 लगाएंगे, फिर 1 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, इसलिए हम मतलब जल्दीबाजी में मतलब जल्दी से लगा देना है। आप इसको अब इतना लिख लीजिएगा, फिर अपने मन से इसको भाग दीजिएगा तो आएगा आपका आंसर। अब क्या है सातवां जो है आपका नहीं है, सातवां आपका आसान है। आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन 6/15, इसको मैंने गलती के लिए मैं आपको क्षमा मांगता हूँ आपसे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यहाँ पे 6 दिया है, मैं जाना वहाँ पे 5 है, गलत से लग गया मुझसे। अगर 5 भी रहता तो अभी भी आसान रहता,
नहीं सॉरी नहीं होता। देखो 6 है तो 2 इंटू 5, 5 का वर्ग कितना होगा, 3 5 15 होगा ना। हम 6 को 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 3 इंटू 5 हो गया, 3 से 3 कट गया तो 2/5 हो गया, और यहाँ पे 2 अपने पास से लगा दे तो ये क्या हो गया, शांत हो जाएगा। क्या हो गया, शांत हो जाएगा। लेकिन मैंने उसमें गलत से अशांत बता दिया है, उसमें गलत से अशांत बता दिया है। तो अगर नहीं लिखा है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये शांत है। अब इसको शांत हमको प्रूफ करना है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। जब 6 करेंगे तो बताया ना 2 इंटू 5 इंटू 2 आएगा। ओके, तो 5 इंटू 2 आया, इसका हो गया 2 इंटू 10, 2/10 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 6/15 है ना, 6/15 इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखे हैं 6/15 को लिख दे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15 को ना, 3 इंटू 5। अब देखो अब आपसे बताएं कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 बट 3 इंटू 5, इसको काट दे तो बचेगा 2 इंटू 5, फिर से यहाँ पे 2 लगा दे, 2 पे घात 0 लगा दे तो ये कितना होगा, ये बराबर हो जाएगा। अब देखो जब इसको बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे घात इसका 1 है तो हम 1 यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब यहाँ पे 1 लगाएं तो इस पर भी 1 बढ़ेगा ना घात, इस पर भी एक घात बढ़ेगा ना। अरे भाई जब 1 यहाँ पे लगा रहे हैं आप, जब 1 एक्स्ट्रा 2 लगा रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, अभी बताया। तो जब इसका गुणा करेंगे 2 का वर्ग, 2 का अगर स्क्वायर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, तो 2 दूना 4 और 5 इंटू 2 का 1, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 4/10 करेंगे 0.4 आएगा। ये आपका 10%। देखिए छोटा है लेकिन आपको घुमा कर दे देगा तो आप नहीं लगा पाएंगे, आपको इस तरह मेथड से लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा। पहले आप इतना दिया है तो देखो 6 सम संख्या तो इसका अभाज्य गुणन कर लो और 15 का अभाज्य गुणन कर लो, 3 से 3 कट जा रहा है। अब क्या करो, 3 इंटू 5 है इसका बचा, तो यहाँ पे देखो 2 और बटा 5 1, इसका घात 0 है ना, इसका घात 0 है। तो यहाँ पे देखो 5 पे घात 1 और 2 पे घात 1 यहाँ पे लगा दो और इसका कर दो। तो जब 2 पे घात देखो 5 पे घात 1 है और यहाँ पे 0 है, 0 है, तो जब इसका करेंगे तो इसका घात बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो जब यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ऊपर भी एक घात मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये 10 में 4 भाग दे देंगे तो आपका 0.4 आ जाएगा। अब जो है आपका 9वां क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन वो भी क्या है, शांत है, वो भी क्या है, शांत है। 9वां क्वेश्चन भी आपका शांत है। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन आपका 35/50, 35/50, 35/50 इसका कीजिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इतना होगा ना, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। और देखो 35, 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 हो गया, समझ में गया, 2 इंटू 2, यहाँ पे देखो पहले से 1 2 है, फिर यहाँ पे 1 2 है, सॉरी यहाँ पे पहले से 2 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो गया, 2 घात बराबर हो गया। तो जब यहाँ पे 1 2 लगाए तो यहाँ क्या होगा, एक और 2 बढ़ेगा, हो गया ना। तो आप जब इसका करेंगे तो देखो इसको करें, देखो पहले आपसे बताया कि यहाँ 35 है तो क्या होगा, 5 7 35 हो जाएगा। और देखो 5 इसका जो हुआ इसका करेंगे तो 2 इंटू 5 बोल रहा है, 2 इंटू 5 इंटू 5 बोल रहा है, एक 5 से एक 5 काट दो तो 7 बटा कितना होगा
10 हो जाएगा। जब इसका भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। इसका 10% इतना होगा, इसका 10% इतना होगा। क्यों? क्योंकि ये ये देखो सम संख्या विषम संख्या है, लेकिन इसका भाज्य गुणनफल 5 × 7 के रूप का होगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 7/2 × 5 बचेगा। तो ये भी 1 घात का हो गया, ये भी 0 घात का हो गया, ये भी 0 घात का हो गया। देखो पेपर में पूछता है जब कोई अंक दिया तो उस पर कौन सी घातीय का होता है, तो 0 घातीय का होता है, 0 घातीय का होता है। तो 0 इसका कोई मान परिवर्तन नहीं, इसका कोई मान परिवर्तन नहीं। 5 दूनी 10, 10 में 7 का भाग दो तो 0.7 आ जाएगा। इसका 10वां जो है, 10वां भी आपका क्या है? शांत संख्या है, शांत है। तो 10वां चलते हैं, हल करते हैं। 10वां क्या है? 77/210, 77/210। आपका 10वां शायद शांत नहीं है, 10वां शांत है, देखते हैं। 77/210, 210 का कितना होगा? नहीं, 10वां जो था आपका शांत नहीं है, 10वां आपका शांत नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।